आप सभी के लिए आज दूसरे दिन का क्लास है। आप सभी को प्रत्येक दिन निश्चित तौर पर 3 घंटे का क्लास मिलेगा। इवनिंग 8 बजे से लगातार आपका क्लास चलता रहेगा। आप 8 बजे तक पढ़ने के लिए एकदम बैठ जाइए। से 11 बजे तक निश्चित तौर पर 3 घंटे का लगातार सेशन हो। इसमें आज हमने थ्योरी के रूप में डीडीसी लेकर आया हूं, जिसमें 101 लाइनर को कवर करेंगे। देखिए, कोई बनावटी नहीं, कोई बड़प्पन नहीं, रियल बात थंबनेल पर लिख दिए हैं और इसको कवर करेंगे निश्चित तौर पर। कल भी आप देखे थे बेहतरीन तरीके से। तो 101 लाइनर को कवर करने के बाद हम लोग न्यू एब्रीविएशन, यानी पहले भी हमने कई बार एब्रीविएशन कराया है और इसमें नई न्यू एब्रीविएशन नए तरीके से विथ एक्सप्लेनेशन, यानी एब्रीविएशन में जो भी टर्म आएंगे उसके बारे में भी नोट करते चलना है। आपको एलईटी स्पेशल, आपको इतनी मोटी 1 इंच मोटी, मान लीजिए कि 200 पेज वाला एक कॉपी बना लेना है, ठीक है। और उसी में जो भी बातें एक्स्ट्रा आप सीखेंगे, समझेंगे या नोट डाउन करवाएंगे, आप नोट करते चलेंगे। तो चलिए, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं हमारा धुरंधर बैच। आज के लिए ही ये ऑफर है। आपको कितने में? तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए ना। यहां पर बोलेंगे तो रेट बदल जाएगा ना, इसीलिए 9525175737 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमसे बात कर लीजिए, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉल ना करें और बातें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी के बारे में वो फैक्ट जानेंगे जो कि शायद आप नहीं भी जानते हो। ये सही बात है। आप देखिएगा, ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग डीडीसी कहते हैं, सी फॉर क्लासिफिकेशन एब्रीविएशन का आज क्लास है। तो इसी तरह से सी फॉर, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर, आपको आज पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है डीडीसी, जो पुस्तकों के विषय के आधार पर व्यवस्थित करता है। यही तो ऑप्शन में रहेगा। डीडीसी क्या करता है? पुस्तकों को उसके विषय के आधार पर, इसको नोट करिए, कल के ऑब्जेक्टिव में भी यह था कि विषय के आधार पर वर्गीकरण करता है। किस पर? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। विषय के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है निश्चित तौर पर, ठीक है। ये बातें नोट कर लीजिएगा। यानी डीडीसी इज ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बुक बाय सब्जेक्ट। इस टर्म को आप इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे। डीडीसी जो है किसके? तो कमेंट करते चलिए, कमेंट करना जरूरी है जितने भी लाइव में। डीडीसी किस पर आधारित है? तो सब्जेक्ट पर आधारित है। किस पे? विषय पर आधारित है। डीडीसी को सामान्य रूप से ड्यूबे डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। यह एक प्रोप्राइटरी क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, अर्थात इसके लिए कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे अधिकार सुरक्षित है। निश्चित तौर पर आप सभी जानते हैं कि कॉपीराइट ये अधिकार देता है, पायरेसी से बचाता है, और डीडीसी भी इसी तरह का एक क्या है? तो सिस्टम है। इस सिस्टम को हम लोग डीडीसी कहते हैं, ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बातें आप निश्चित तौर पर, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि आप नया देख रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड में आप ये बताइए कि ये जो पहला स्लाइड आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ तो नया दिखा होगा। ईमानदारी से आप जल्दी से बताइएगा कि कुछ नया दिख रहा है या नहीं, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है सर ये तो पहले भी एक बार पढ़ाए थे, वही चीज आप रिपीट कर दे रहे हैं। ईमानदारी से आप बताइएगा कि एक ही स्लाइड में आपको कुछ नया मिला, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब फिर एक नया बात देखिए, वे अमेरिकन लाइब्रेरियन रिफॉर्मर तथा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। ये बातें पहले आप नोट कीजिए। आप ये जानते हैं कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक के सदस्य के रूप में मेलविल ड्यूबे साहब को जानते हैं, लेकिन आपको जानना है कि वह लाइब्रेरियन के साथ एक लाइब्रेरी के क्षेत्र में एक रिफॉर्मर के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं, और लाइब्रेरी एसोसिएशन अमेरिका में वह संस्थापक सदस्य, ये बातें ध्यान में रखना है, संस्थापक नहीं बल्कि संस्थापक सदस्य आपको ध्यान में रखना है।
है ना, अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि आप भ्रमवश भूलवश गलती कर बैठेंगे, उस गलती को ही बचाना है, आपका वक्त बचे और शार्पनेस आए आपके अंदर में, आपका लेवल बढ़े। इसीलिए आप हमारे इस पेड बैच में आए हैं, जहां पर मात्र 199 रुपए में आपको एडमिशन मिला है। आप सौभाग्यशाली हैं। आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका स्नेह और भरोसा ही हमें इस तरह का ऑफर लाने के लिए विवश करता है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ड्यूबे को पुस्तकालयों और व्यापार में कार्ड सिस्टम को लोकप्रिय बनाने का भी श्रेय जाता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, ड्यूबे को पुस्तकालय और पुस्तकालय से संबंधित जितने भी ट्रेडिशनल वर्क होते हैं, व्यापार होते हैं, उनमें उन्होंने कार्ड सिस्टम को लोकप्रिय बनाने में मदद किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कार्ड सिस्टम मतलब क्या हो गया? ये कार्ड सिस्टम क्या है, इस चीज को समझिए। जैसे कि कोडिंग करते हैं ना, बुक का संख्या, अब कहां पर कौन सा बुक किस स्टाइल में क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उसके लिए एक आइडेंटिटी बनाया गया कि इस तरह के बुक के लिए हमारा ये ड्यूबे डेसिमल का कोडिंग होगा, और उसके लिए एक स्टिकर कार्ड होगा जिससे कि पहचान किया जाएगा इस अलग तरह के बुक का। इसलिए ध्यान में रखना है, उन्होंने ये कार्ड सिस्टम जो लगाया ना, आई मीन यही हुआ कि इसमें एक कार्ड चिपक जाता है। जैसे कि क्या आप जानते हैं, जैसे कि हमारा ISBN जो पीछे में, वो एक स्टिकर जैसा बुक के पीछे में देखते हैं। हम दिखाना चाहेंगे, हमारे पास इधर बुक नहीं है, है ना, ISBN नंबर भी आप पीछे देखते हैं, वह एक तरह का कार्ड का काम करता है। निश्चित तौर पर ये बातें भी आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको ये सोचकर नहीं पढ़ना है कि हम LET सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हमारा व्यर्थ ना जाए। इसीलिए जब ड्यूबे डेसिमल को पढ़ रहे हैं तो हम लोग हाई लेवल का पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज मिले। अब ध्यान में रखना है, USA में उन्होंने 1876 ईस्वी में जो DDC का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया, उनमें पेज की संख्या क्या था? बोलेंगे सर ये हो पूछेगा, तो ये LET में भले ना पूछे, लेकिन आप अगर जान लेंगे, क्या जाने क्या पूछेगा, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। ठीक है, याद रखना, उन्होंने प्रकाशित किया, और उसका शीर्षक क्या था? इस पुस्तिका की शीर्षक देखिए, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पंपलेट ऑफ ए लाइब्रेरी। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए। इतना लंबा है कि आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। 44 पृष्ठ भी याद रखना है, 1876 भी याद रखना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि 1873, और ये कॉलेज का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बोलिए कोई दिक्कत है? यहां तक हरी झंडी आप दिखाते रहेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, इमोजी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ ना, तो हम ईडन गार्डन बाद में आपको घुमा देंगे। ठीक है ना, चलिए फिर इसके द्वितीय संस्करण की बात करेंगे, और फिर इसका एक्सपेंशन होता है। दूसरा संस्करण सभी को पता होगा, 1885 ईस्वी। पहला जो विकसित करने का जो विचार आया वो था हमारा 1873, नोट कीजिएगा। दूसरा था 3 साल बाद 1800 कितना, तो 76, और फिर क्या याद रखना है, 1885। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये दूसरा संस्करण हो गया। हाँ बिल्कुल, आप हमारा कोई भी क्लिप, हम कॉपीराइट निश्चित तौर पर नहीं मारेंगे। आप मेरा वीडियो का क्लिप, शॉर्ट्स, जो भी हमारा एक्टिंग, थोड़ा बहुत कॉमेडी, या फिर एक क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, आपको कॉपीराइट नहीं मारेंगे। बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिए। आप हमारा फैन क्लब बना सकते हैं, है ना। अगर किसी को थोड़ा बहुत शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे डालने का शौक है, तो आप हमारा क्लिप आराम से यूज कर सकते हैं। आप अगर फैन क्लब बनाएंगे तो हम आपको जरूर प्रमोट भी करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कराएंगे। जरूर आप हमारा फैन क्लब बनाइए, हमें भी इस बात की शौक होती है कि हमारा भी फैन क्लब हो। चलिए, कोई अगर एंजॉय करते हैं इस चीज को यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारा फैन क्लब बनाइएगा, ठीक है ना, और हम वेलकम करेंगे आपके चैनल का। चलिए, प्रारंभिक अमेरिकी पुस्तकालयों में फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम प्रचलित थी। अब देखिए, जिस समय ये DDC अपनाया जाता है, उस समय ध्यान में रखना है, फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम प्रचलित था। ठीक है ना, यानी फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम क्या है? पुस्तकों का कहां पर रखा जाएगा, इसका कुछ नहीं है। रास सर का बुक के लिए हम सेल्फ नंबर कितना, तो मान लीजिए कि 74 नंबर सेल्फ में रख दिए, तो ये फिक्स पोजीशन था। रास सर का बुक अगर नहीं रहेगा तो वो खाली पड़ा रहेगा, जैसे ही आएगा उसी में रख देंगे, और कोई सिस्टम नहीं था। इसी को बोलते हैं फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम, उस समय प्रचलित था। लेकिन इस फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम को रिप्लेस करने वाला सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से अमेरिका के लिए यही था ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिक्स्ड लोकेशन में पुस्तक का स्थान उसके ऊंचाई और प्रतियों की तिथि के अनुसार उसको
क्या किया जाता था, फिक्स्ड स्थान दे दिया जाता था। पुस्तकों की ऊंचाई देखते हुए कितना लंबा चौड़ा है ये नोट किया जाए। इस चीज को नोट करने के लिए जो बोलेंगे उसे आप नोट करेंगे। याद रखना है कि फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम में पुस्तकों का अरेंजमेंट किस आधार पर होता था, तो आपके ऑप्शन में ये दो टर्म दिख जाएगा। क्या दिखेगा, उसकी ऊंचाई के आधार पर और उसके प्राप्ति की तिथि, बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी जिस समय उसका एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण किया जाता है, उसके अनुसार उसको स्थान दे दिया जाता था, फिक्स जगह दे दिया जाता है। डीडीसी ने इस व्यवस्था को बदलकर उन्होंने रिलेटिव लोकेशन दिया। बेहतरीन टर्म, कितना बार मैं बोलूं बेहतरीन, इसलिए कभी तू भी बोल लिया कर। देखिए उन्होंने क्या किया, फिक्स्ड लोकेशन को रिप्लेस किया, किससे, रिलेटिव लोकेशन से। नोट किया जाए, ये लाइब्रेरी साइंस है मेरे आका, ध्यान में रखना है। अदरवाइज आप अगर इसको हिस्ट्री सिविक्स पर समझ के पढ़ रहे हैं ना, गीता का पाठ कर रहे हैं, तो गयो ठाकुर। इसीलिए आपको ये साइंस समझ के समझना है। ये फिक्स्ड को किससे बदल दिया गया, रिलेटिव से बदल दिया गया। ध्यान में रखना है, रिलेटिव का हिंदी अगर आप बोलेंगे तो फिक्स्ड मतलब क्या, निश्चित। फिक्स्ड हिंदी नहीं लिखा है, हम लिख दे रहे हैं, फिक्स्ड मतलब निश्चित, ठीक है। और ये रिलेटिव मतलब इसको बोलते हैं सापेक्ष। क्या बोलते हैं, सापेक्ष लोकेशन मतलब समझते ही हैं उसका क्या, स्थान। तो सापेक्ष स्थान के आधार पर बिल्कुल आपको रिलेटिव लोकेशन का मतलब सापेक्ष स्थान के आधार पर डीडीसी में व्यवस्थित किया गया। बिल्कुल, चलिए अगर हम लोग सबसे संक्षिप्त संस्करण की बात करें तो छोटे पुस्तकालयों की आवश्यकताओं को देखते हुए 1895 में उन्होंने अपना पहला, याद रखना है, एब्रिज्ड एडिशन लाया, यानी एब्रिविएशन यानी शॉर्ट करके उन्होंने एब्रिज्ड एडिशन लाया, जो कि फुल एडिशन के समांतर ही विकसित होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहां पर स्टार लगा लो भाई, ये स्टार लगाओ, इसका अर्थ आपसे पूछ लेगा। क्या होता है कि जैसे कोई पुस्तक आया, आप स्कूलिंग बुक में देखे होंगे कि कोई पुस्तक के बीच में एक पोथी टाइप का पतली सी पुस्तकें भी रखा जाता है एज ए सपोर्ट, एज ए आंसर या एज ए मैप इत्यादि के लिए किसी पुस्तक में रखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर यानी ये भी छपा, इसके साथ एक पोथी टाइप का पतली पुस्तक बुकलेट के जैसा आपको छपा हुआ दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रीज एडिशन कहते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये पुस्तक हाथ में है, ये मात्र देखिए कितनी पतली पुस्तक है, 300 पेज है, और इसमें लाइन बाय लाइन आपको हर एक फैक्ट दिया हुआ है। चाहे तो आप इसे जरूर मंगा ले, क्योंकि नोट करने का अब टाइम नहीं है। अगर आप नोट करने से बचना चाहते हैं ना, तो इसमें संपूर्ण लाइब्रेरी साइंस एक पुस्तक में एमसीक्यूज के साथ है। और आपको ध्यान में रखना है, इसको 350 रुपए में स्पीड पोस्ट से आप मंगवा सकते हैं। आप हमें ही पे करेंगे फोन पे या गूगल पे से, ये बुक आपको स्पीड पोस्ट से 4 से 5 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो जरूर मंगा लीजिए, 350 रुपये है, डाक भाड़ा। जब ये फ्लिपकार्ट या अमेजन पर अपलोड होगा या फिर बुक सेलर के पास जाएगा, उतना हमारे पास अभी पैसे भी नहीं है और वक्त भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। यह संस्करण 20,000 पुस्तकों से कम संग्रह वाले पुस्तकों के लिए उपयुक्त है, यही बातें आपको ध्यान में रखना है। 1930 की अब बात करते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने अपने कार्डों पर डीडीसी नंबर छापना शुरू कर दिया। आपको हमने कहा था ना कि कार्डों पर यानी कार्ड सिस्टम के तहत ही डीडीसी को एक क्या मिला, तो संख्या मिला, जिससे कि क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसीलिए याद रखिएगा कि डीडीसी नंबर को अपने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में बुक पर या फिर अपने कार्ड पर उन्होंने शो करना शुरू किया। कब किया, तो ध्यान रखना है 1930 ईस्वी में। इससे डीडीसी का प्रसार पब्लिसिटी इसका काफी बढ़ गया। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डीडीसी के विकास के क्रम में आप सभी जानते हैं कि पॉल आउटलेट का नाम बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में होगा। पॉल आउटलेट 1895 में पॉल आउटलेट के नेतृत्व में डीडीसी को फ्रेंच में अनुवादित किया गया। आहा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि डीडीसी को फ्रेंच के रूप में अनुवादित करने का श्रेय किसको जाता है, पॉल आउटलेट। कब किया, तो 1895। कहां के थे, तो बेल्जियम के थे। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक लाइन में ही मिलता है, यही खासियत है हमारे इस वन लाइनर का, ठीक है। कोई दिक्कत है, बोर हो रहे हैं तो बोलिएगा, हम डांस वांस करके दिखा देंगे, ठीक है ना। हम सारा व्यवस्था रखे हैं, ठीक है। कथक डांस, अनारकली, डिस्को चली, कुछ भी बोलिएगा, बाथरूम चली डांस भी हम करते हैं। इसलिए जब बोलिएगा तो हम करा देंगे। ऐसे शरीफ बन के आए हैं टीचर के जैसा, तो इसीलिए अभी डांस नहीं है बोलिएगा तो ठीक। नींद नहीं आ रहा है, हाउ इज द जोश होना चाहिए। हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, मैडम गर्म पानी रख दी है, गरीब आदमी वाला बोतल है, ये ठंडा हो जाता है इसमें जल्दी, इसलिए पी लेते हैं।
मैं तो बहुत गुस्सा आती है कि गर्म बेकार नहीं करवाया, जब ठंडा करके पीना था। आप लोग क्या बोले, पूरी छानिएगा, धूप पागल बच्चा, ठंडा नहीं हो जाएगा। बोले कह रहा है पूरी छान ले, अभी इनको पता ही नहीं 11 बजे तक हम डांस करते रहेंगे, कितना नचाएगा रे। छान लीजिए, जब जुल्म करना है ठंडा पूरी खिलाना है, उससे बढ़िया पानी पूरी खिला दीजिए। चलिए देखो, आपको क्या लग रहा है ठंडा नहीं है? वो तो आप इतना अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हमको जोश आ जाता है, इसीलिए जैकेट नहीं पहने, और स्मार्ट लगना भी जरूरी है। मैंगलो लगा क्या है, मैंगलो नहीं, तब दहेज में नहीं मिला था, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोले कोई दिक्कत? हमको लगा कि आप कहीं समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम थोड़ा सा इंजॉय करा दिया आपको। चलिए क्या करना चाह रहे हैं आप, हटिए ना, कंसंट्रेशन भंग कर देते हैं आप। चलिए यह प्रणाली मतलब ये जो हमारा क्या था, डीडीसी, इसका फ्रेंच अनुवाद आपको ध्यान में रखना है। 1895 पॉल आउटलेट बेल्जियम के नेतृत्व में इसका फ्रेंच अनुवाद होता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यह प्रणाली आगे चलकर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी बन गया। आप सभी को पता है कि डीडीसी में क्या कमी रह गया, उन्होंने लोकेलिटी को यानी अमेरिकी और अमेरिकी की कल्चर या फिर वहां के पुस्तकों को ज्यादा फोकस कर दिया, इसीलिए जरूरत पड़ गया क्या, तो फ्रेंच क्या अनुवाद का। यही नहीं, फ्रेंच अनुवाद नहीं, इंडियन की बात करें तो डीडीसी को हम लोग भारतीय क्यों नहीं अपना सके, क्योंकि यहाँ के पुराण, यहाँ के धर्म ग्रंथ, यहाँ की संस्कृति सभ्यता के लिए उन्होंने, यहाँ पर जो पुस्तकें हुआ करते थे उसके लिए उन्होंने डीडीसी में कोई कोडिंग नहीं किया। ये कमी को देखते हुए हमें लाना पड़ा मॉडिफाइड डीडीसी। आपको हम पढ़ा चुके हैं, बोलिए कौन कौन है जो मॉडिफाइड डीडीसी पढ़े हुए हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। मॉडिफाइड डीडीसी इंडिया में लाया गया, बिल्कुल कौन कौन है जो पढ़े हुए हैं, जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना। तो ये चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और आधुनिक स्वरूप याद रखना है, आप सभी को पता है कि डीडीसी समय के साथ अपडेट और अपग्रेड भी हुआ और इसमें डिजिटलाइजेशन हुआ, इसीलिए तो 23 संस्करण तक आ गया। डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्जन 1993 में आया। हे प्रभु, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो सबसे पहले नोट करेंगे उनको ध्यान में रखना है, वो ये क्वेश्चन आ जाएगा, लकी पर्सन होंगे और ये नोट अगर कर लिए तो ये छप जाएगा। देखिए डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ये जो आया, ध्यान में रखना है, कब आया, 1993 ईस्वी में। वेब ड्यूबे, कल ऑब्जेक्टिव में भी आया था वेब ड्यूबे, बिल्कुल ध्यान में रखना है, वेब ड्यूबे। और ये एब्रीड वेब ड्यूबे यानी ये छोटे प्रिसाइज बुक के लिए एब्रिविएशन, इसे समझ जाइएगा। ये याद रखना है, क्वार्टरली अपडेट इसको किया गया, बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्वार्टरली मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये क्या था, करंट अफेयर्स इत्यादि इत्यादि के लिए भी ये यूजफुल था, इसलिए ध्यान में रखना है कि वेब ड्यूबे और एब्रिज वेब ड्यूबे ये क्वार्टरली अपडेट होते थे, नोट किया जाए इस बातों को भी। 2017 के बाद अंग्रेजी में डीडीसी का मुद्रित संस्करण बंद हो गया था, इसे भी फिर से नोट कीजिए, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत सारा रीजन हो गया जो कि आपको ऐप पर क्लास नहीं दिए, ध्यान में रखना है, थोड़ा सा आप हमें समझिए, है ना। पहला कि जीएसटी का कट जाना, 10% एक्स्ट्रा चार्ज रोजर पे और पेमेंट गेटवे का लग जाना, जिस कंपनी से लिए उसका 20 रुपया पर कोर्स में ले जाना। अगर हम 99 का किए ना तो हमारे अकाउंट में 30% मात्र आता। अब बोलिए हम कहां से ऑफर लाते, अभी 199 रुपया में ना हमारे अकाउंट में मात्र 100 रुपये आते, तो बोलिए हम 99 आपसे ले और हमारे अकाउंट में 100 रुपया आए, ये कहां का इंसाफ है। जिनका लाखों में एडमिशन होता है ना, वो इस चीज को आराम से झेल लेता है, उनके बाबू का क्या जाता है, स्टूडेंट का चला जाता है ना। और लेकिन हम जब इस रेट पर आए और भी कम कर देंगे, अभी सीटेट लाएंगे 99 रुपया में ला लेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से लिंक के साथ, ध्यान में रखना है, लिंक से ही आपको क्लास कराएंगे। ऐप पर बहुत तामझाम था, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते थे, हमने कहा कि स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हमें ये फीचर नहीं चाहिए, बोला नहीं ये फीचर तो लेना ही होगा, हद कर दिया आपने। स्क्रीनशॉट में क्या लगा था बताइए, लेकिन नहीं फीचर था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हम बार बार कह रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना भी स्क्रीनशॉट है बाद में आप रजाई से निकल के नोट कर लीजिएगा निश्चित तौर पर। 2017 की बात करें तो अंग्रेजी में डीडीसी